बच्चों 9/11/2024 को क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव का एग्ज़ाम वीकली टेस्ट का हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश इलेक्टिव का भी आंसर दीजिए, तो ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है, जिसे आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक विषय के मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कूले झील में कितने हंस तैर रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी 59। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द वाइल्ड हंस ऑफ कूल कविता किसने लिखी है। तो ये कविता जो है वो आप देख सकते हैं W.B. ईट्स ने लिखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कृष्णन मेनन ने संयुक्त राष्ट्र में कितने समय तक भाषण दिया। तो करीब 9 आवर्स मतलब 9 घंटे का भाषण दिया था। चौथा नंबर है चंडालिका नामक नाटक में चंडालिका कौन है। तो कौन है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति। पांचवा नंबर है साधु आनंद की ओर कौन आकर्षित हुआ था। तो साधु आनंद की ओर कौन आकर्षित हुआ था, प्रकृति। छठा नंबर है आपका आनंद ने प्रकृति से क्या शब्द कहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। अगला है अप्रत्यक्ष भाषण में बदले, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 7 से 10 तक का क्वेश्चन है। तो यहाँ है रितु साइड आई हैव बीन पार्टिसिटिंग जूडो, मतलब रितु ने कहा मैं जूडो का अभ्यास कर रही हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रितु ने कहा कि वह जूडो का अभ्यास कर रही है। आठवां नंबर है ही सेड आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो इसका आपका आठवां का सी हो जाएगा, ही सेड डैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। नौवां नंबर है उसने कहा मुझे इतना थका हुआ क्यों लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा कि ही आस्क्ड वे ही फ्लैट सो ट्राइड। 10वां नंबर है सी साइड वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट द फ्लावर वाज ब्यूटीफुल। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि कूले झील में कवि क्या देखता है। तो यहाँ है कवि कूले झील में हंसों को देखता है और वह उन्हें शांति और शांति से देखकर खुश होता है। 12 नंबर है नाटक चंडालिका किस पर केंद्रित है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाटक चंडालिका जातिवाद की समस्या पर केंद्रित है। 13 नंबर क्वेश्चन है अमर्त्य सेन की पुस्तक द आर्गुमेंट इंडियन का मुख्य फोकस क्या है। तो आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन की पुस्तक का मुख्य फोकस भारत में सार्वजनिक बहस और बौद्धिक तर्क की विधिक परंपराओं और भारतीय पथ और समाज को आकार देने में संवाद और बहस के महत्व का पता लगाना है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकृति की माँ जब साधु के साथ प्रकृति की मुठभेड़ के बारे में सुनती है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। आंसर हो जाएगा प्रकृति की माँ बहुत आश्चर्य के साथ प्रतिक्रिया करती है जब उसे आनंद के साथ उसकी मुठभेड़ के बारे में पता चलता है। उसे डर है कि प्रकृति की भिक्षु से बात करने को अच्छी तरह से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वह सबसे निचली जाति में पैदा हुई है। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति का चरित्र रेखा चित्र लिखिए। तो प्रकृति एक ऐसी लड़की थी जो अछूतों से संबंधित थी और चंडालिका के नाम से जानी जाती थी। उसका जीवन एक दुख था, जाति के कारण उसके साथ सभी ने बुरा व्यवहार किया। इससे उसे विश्वास हो गया कि वह अन्य मनुष्यों की तरह नहीं है। प्रकृति का स्वभाव जिद्दी है क्योंकि यह नाटक में परिलक्षित होता है।
16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए 80 से 100 शब्दों में। तो यहाँ पर ए कह रहा है हमारे जीवन में विज्ञापन की भूमिका। तो यहाँ पर है आपका हो जाएगा आंसर, विज्ञापन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट दिए हैं, उत्पादों और सेवाओं का परिचय। तो विज्ञापन उपभोक्ताओं को नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में सूचित करते हैं और उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं। दूसरा है उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करना। तो विज्ञापन उपभोक्ता विकल्पों को प्रभावित कर सकते हैं और दृष्टिकोण को आकार दे सकते हैं। तीसरा है आपका आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाले विज्ञापन बिक्री और व्यापार को बढ़ाकर आर्थिक गतिविधि को गति दे सकते हैं। ब्रांडों को अलग करना। तो विज्ञापन प्रतिस्पर्धियों से उत्पादों और सेवाओं को अलग करने में मदद कर सकते हैं। लक्ष्य तक पहुंचना, दर्शकों के विज्ञापन कंपनी को अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। फिर है कंपनी छवि, विज्ञापनों को बढ़ाने से कंपनी की छवि को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बी क्वेश्चन है राइजिंग प्राइस, बढ़ती कीमतें। तो इसका है कारण क्या है बढ़ती कीमतों का। तो यहाँ है पहला, कीमतें जब बढ़ती है जब किसी वस्तु की मांग उसकी आपूर्ति से अधिक होती है। मूल्य वृद्धि में योगदान करने वाले अन्य कारकों में शामिल है। तो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में उतार चढ़ाव। तो भारत पेट्रोलियम, सब्जी और खाद्य तेलों का आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव आवश्यक कंपनियों की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। फिर है दूसरा पॉइंट, परिवहन। यद्यपि भारत कृषि उत्पादों में पर्याप्त है, फिर भी परिवहन से मूल्य वृद्धि हो सकती है। अब इसका इफेक्ट मतलब प्रभाव है कि बढ़ती कीमतों का भारतीय घरों पर गहरा असर पड़ सकता है। कुछ प्रभावों में शामिल है, पहला पॉइंट है कि वित्तीय तनाव। तो अधिकांश भारतीय परिवारों में मुद्रास्फीति समायोजित आय नहीं होती, इसलिए जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो लागत बढ़ती है, परिवारों पर वित्तीय दबाव डालती है। दूसरा पॉइंट है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य की बढ़ती लागत से बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं और परिवार आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से गुजर सकते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है आपका गरीबी बढ़ने से कीमतें गरीबों के लिए जीना असंभव बना सकती है। तो ये थे बच्चों क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव का ऑफिशियल आंसर की कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरे साइट DRGP82 पर भी विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।